शुभमंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं आज आप लोग को पढ़ाऊंगी पेज नंबर 45 रेवती एक की मात्रा के वाक्य। ठीक है, तो एक की मात्रा के वाक्य ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है। अब बचा हुआ है सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ, यानी टिक का निशान लगाना है। जो हमारे पास क्वेश्चन है और इसके दो दो ऑप्शन दिया हुआ है, जो आंसर करेक्ट रहेगा हमको उस पर क्या करना है, टिक का निशान लगा देना है। इसके पहले हम थोड़ा सा ये लेसन भी देख लेंगे, उसके बाद हम ये प्रश्न उत्तर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला ये जो लेसन है उसको मैं एक बार पढ़ा दूंगी एंड उसके बाद ये हम सही और उत्तर पढ़ेंगे, सही और गलत का आंसर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए रेवती अपने नाना जी के पास गई थी। नाना जी ऐनक पहनते थे, वे हर दिन एक तारा बजाते थे। रात में वे मेज पर एक तारा रखते थे। एक दिन मेज पर एक चूहा भाग रहा था। रेवती की पालतू बिल्ली ने चूहा पकड़ने के लिए मेज पर छलांग लगाई। एक तारा नीचे गिर गया, बिल्ली डरकर भाग गई। ये मेज है, ये बिल्ली है, ये चूहा है एंड ये एक तारा जो नीचे गिरा हुआ है, जो इस लड़की रेवती के नाना जी बजाते थे। ठीक है, तो अब हम सही उत्तर पर सही का निशान देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, रेवती किसके पास गई थी। रेवती किसके पास गई थी, तो हम यहाँ पढ़ेंगे एक बार। पहला क्वेश्चन है रेवती किसके पास गई थी। रेवती किसके पास गई थी, तो रेवती किसके पास गई थी, अपने नाना जी के पास गई थी। तो आंसर टू हुआ नाना जी के पास। आंसर दो दिया हुआ है, दादाजी के और नाना जी के, लेकिन और यहाँ पे लेसन में हमारे हैं नाना जी के पास गए थे, तो हमारा करेक्ट आंसर है नाना जी के। ठीक है, सेकंड है नाना जी क्या बजाते थे। नाना जी क्या बजाते थे। नाना जी क्या बजाते थे, इसमें दिया हुआ ना कि नाना जी एक तारा बजाते थे, हर दिन एक तारा बजाते थे। ओके, तो हमारा सही आंसर हुआ एक तारा। पहला आंसर हुआ एक तारा। ठीक है, तीसरा दिया हुआ है चूहा कहाँ भाग रहा था। चूहा कहाँ भाग रहा था। चूहा कहाँ भाग रहा था, मेज पर या जमीन पर। दो आंसर है, मेज पर जमीन पर। तो चूहा कहाँ भाग रहा था, मेज पर। हमारा आंसर हुआ पहला मेज पर। चूहा मेज पर भाग रहा था। ओके, फोर्थ वन है एक तारा किसने गिरा दिया। एक तारा किसने गिरा दिया। ठीक है, तो पहला आंसर है रेवती ने, दूसरा है बिल्ली ने। गिराया किसने, बिल्ली ने। सेकंड आंसर हुआ सेकंड आंसर हमारा बिल्ली। ठीक है, एक तारा बिल्ली ने गिरा दिया। एक अनेक पढ़ो, समझो और मिलान करो। पेज नंबर 46। ठीक है, एक अनेक पढ़ो, समझो और मिलान करो। एक अनेक, एक यानी एक वचन सिंगुलर, अनेक यानी बहुवचन। ठीक है, प्लूरल। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम पढ़ेंगे और
पेज नंबर 46, एक अनेक पढ़ो, समझो और मिलान करो। ठीक है, एक अनेक, ओके। केला, केले, केले का क्या हो जाएगा? केले। किताब, किताबें। लड़का, लड़के। ताला, ताले। घोड़ा, घोड़े। चूहा, चूहे। तारा, तारे। कपड़ा, कपड़े। तो यहाँ पे हम एक और अनेक देखते हैं, पेज नंबर 46। पहला दिया हुआ है केला, केला। तो केला क्या करेंगे? केले, केले क्या हो जाएगा? अनेक, केले। दूसरा हो जाएगा किताब, किताब यानी बुक। किताब, किताबें। तीसरा लड़का, लड़का। लड़के, लड़का, लड़के। ताला, ताला, ताले। ताला का हो जाएगा ताले। फिफ्थ वन है घोड़ा, घोड़े। सिक्स वन है चूहा, चूहा का हो जाएगा चूहे, चूहे। सेवेंथ वन है तारा, तारा, तारे। एट्थ वन है कपड़ा, कपड़े। ठीक है, कपड़ा, कपड़े। अब यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे, लिखा हुआ है एक अनेक, एक अनेक। ठीक है, तो एक यानी एक वचन सिंगुलर, और अनेक यानी एक से ज्यादा। एक यानी सिंगल और अनेक यानी एक से ज्यादा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे केला एक दिया हुआ है और एक से जो ज्यादा है वो ये केला है, तो एक वचन में आएगा। वचन यानी संख्या, ऐसे शब्द जो संख्या बताए, ऐसे शब्द जो संख्या बताए उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, तो ये वचन से ही रिलेटेड है। और एग्जाम्पल सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम सिर्फ अभी एग्जाम्पल ही देखेंगे। और वचन एक बार हम समझ लेंगे कि वचन मतलब होता है संख्या बताना। वचन दो तरह के होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। जो एक होता है वो एक वचन होता है, जो एक की संख्या बताए, सिर्फ एक चीज की संख्या बताए। और जो एक से ज्यादा की, जो शब्द एक से ज्यादा की का बोध कराए, एक से ज्यादा का बोध कराए, उसे हम कहते हैं बहुवचन यानी प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है केला, तो यहाँ पे एक केला है, तो एक अगर चीज रहेगा, एक केला है मान लीजिए, तो हम लिखेंगे केला। लेकिन अगर एक से ज्यादा हो जाएगा तो हो जाएगा केले। क्या हो जाएगा? केले। एक से ज्यादा होने के बाद केले। अब इस केले शब्द से अगर हम केले शब्द पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ते ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे केला की संख्या एक से ज्यादा है। केला की संख्या एक से ज्यादा है। केला यानी बनाना। यहाँ पे किताब यानी किताब से मतलब हमारे एक किताब से है, एक बुक से है। किताबें यानी एक से ज्यादा है। लड़का, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए एक लड़का दिया हुआ है, यानी हम लड़का शब्द का अगर हम
प्रयोग कर रहे हैं तो लड़का शब्द से हम समझ जाएंगे कि लड़कों की संख्या कितनी है, सिर्फ एक है। और यहाँ पे लड़के यानी एक से ज़्यादा। ताला, ताला एक ताला दिया हुआ है लेकिन ताले हो जाएगा एक से ज़्यादा। देखिए यहाँ पे क्वांटिटी यानी मात्रा नंबर्स 1 2 3 3 दिया हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा ताले। घोड़ा, घोड़े के लिए हॉर्स, घोड़ा यानी हॉर्स, ताला यानी लॉक। तो घोड़ा यहाँ पे दिया हुआ है तो शब्द लिखा हुआ है घोड़ा और यहाँ पे चित्र सिर्फ एक घोड़े का बनाया हुआ है लेकिन यहाँ हो जा रहा है घोड़े। घोड़ा का क्या हो जाएगा घोड़े। तो यहाँ पे 3 है 1 2 3 यानी एक से ज़्यादा की संख्या है। यहाँ पे चूहा, चूहा एक ही है। और चूहे अगर हम यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल में जो दिया हुआ है चूहे तो 1 2 3 यानी एक से ज़्यादा है 3 है, ठीक है। तारा, यहाँ पे देखने से सिर्फ एक तारा है लेकिन जब हम यहाँ काउंट करेंगे तारे तो देखिए 1 2 3 4 5 ये अनगिनत बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा। जो भी चीज़ एक से ज़्यादा हो वो प्लूरल हो जाता है यानी बहुवचन में आ जाता है, ठीक है। एंड कपड़ा, यहाँ पे एक फ्रॉक दिखा रहा है, कपड़ा एक ही दिखा रहा है। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 एक से ज़्यादा है यानी 4। इसके नंबर्स कितने हैं, नंबर्स 4 हैं, ठीक है। यही होता है एक, अनेक, सिंगुलर, प्लूरल। हिंदी में हम कहते हैं एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी एक, बहुवचन यानी एक से ज़्यादा, ओके। आइए हम बोर्ड पढ़ेंगे अभी। बोर्ड पे सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ यानी टिक का निशान लगाना है, ठीक है। जो भी आंसर करेक्ट है उसे हमको टिक करना है। रमे की मात्रा व तमे बड़ी की मात्रा, रेवती क में छोटी की मात्रा, स क में एक की मात्रा, किसके, प में आ की मात्रा, स पास, ग बड़ी ई गई, थ में बड़ी ई थी। रेवती किसके पास गई थी, रेवती किसके पास गई थी, नाना जी के। आंसर हमारा 2 था, एक दादाजी था और एक नाना जी था लेकिन जो हमारे रिलेशन में दिया हुआ है उसमें रेवती अपने नाना जी के पास गई थी, ठीक है। तो हम लिखेंगे आंसर नाना जी के पास। नाना जी, न में आ की मात्रा, न में आ की मात्रा, ज में बड़ी की मात्रा। नाना जी, आधा क, य में आ की मात्रा, क्या, ब ज में आ की मात्रा, त में की मात्रा, बजाते, थ में की मात्रा, थे। नाना जी क्या बजाते थे, नाना जी क्या बजाते थे। एक तारा, एक तारा क्या बजाते थे, एक तारा। हमारा आंसर 2 है, पहला सितार है और दूसरा एक तारा है, ठीक है। तो नाना जी क्या बजाते थे, एक तारा। चूहा कहाँ भाग रहा था, चूहा कहाँ भाग रहा था। च में बड़ाओ की मात्रा, ह में आ की मात्रा, चूहा, क ह में आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, कहाँ, भ में आ की मात्रा, ग भाग, र ह में आ की मात्रा, रहा, थ में आ की मात्रा, था। चूहा कहाँ भाग रहा था, चूहा कहाँ भाग रहा था। म में एक की मात्रा, ज मेज, पर मेज पर। आंसर हमारा 2 है, जमीन पर, मेज पर, लेकिन चूहा कहाँ भाग रहा था, मेज पर, ओके। तो आंसर नंबर 1 मेज पर, मेज यानी टेबल। ई क त में आ की मात्रा, र में आ की मात्रा, एक तारा। क में छोटी की मात्रा, स न में एक की मात्रा, ने किसने। ग में छोटी की मात्रा, र में आ की मात्रा, गिरा। द में छोटी की मात्रा, य में आ की मात्रा, दिया। एक तारा किसने गिरा, दिया। बिल्ली ने, किसने गिराया, बिल्ली ने। तो ब में छोटी की मात्रा, आधा ल, ल में बड़ी की मात्रा, बिल्ली, बिल्ली कैट, ओके। रेवती किसके पास गई थी, नाना जी के पास। नाना जी क्या बजाते थे, एक तारा। चूहा कहाँ भाग रहा था, मेज पर। एक तारा किसने गिरा दिया, बिल्ली ने। रेवती किसके पास गई थी, नाना जी के पास। नाना जी क्या बजाते थे, एक तारा। चूहा कहाँ भाग रहा था, मेज पर। एक तारा किसने गिरा दिया, बिल्ली ने।
ठीक है। अब नेक्स्ट है एक अनेक, केला केले, क में एक की मात्रा, ल में आ की मात्रा केला, क में एक की मात्रा, ल में एक की मात्रा केले, क में छोटी की मात्रा, त में आ की मात्रा, ब किताब, क में छोटी की मात्रा, त में आ की मात्रा, ब में की मात्रा किताबें, किताब किताबें, केला केले, किताब किताबें, ल ड क में आ की मात्रा लड़का, ल ड क में की मात्रा लड़के, लड़का लड़के, लड़का लड़के, त में आ की मात्रा, ल में आ की मात्रा ताला, त में आ की मात्रा, ल में की मात्रा ताले, ताला ताले, घ में ओ की मात्रा, ड में आ की मात्रा घोड़ा, घ में ओ की मात्रा, ड में ए की मात्रा घोड़े। यानी ये सब में क्या है, लास्ट में ए की मात्रा आया हुआ है। केले में भी है, किताबें, लड़के, ताले, घोड़े, चूहे, तारे, कपड़े, सब में क्या आया हुआ है, ए की मात्रा, जो कि हम अभी सीख रहे हैं एक ही मात्रा। ओके, तो ये सारे शब्द एक ही मात्रा से हैं। चूहा चूहे, च में बड़ाऊ की मात्रा, ह में आ की मात्रा चूहा, च में बड़ाऊ की मात्रा, ह में की मात्रा चूहे, त में आ की मात्रा, र में आ की मात्रा तारा, त में आ की मात्रा, र में की मात्रा तारे, क प ड में आ की मात्रा कपड़ा, क प ड में ए की मात्रा कपड़े, कपड़ा कपड़े, केला केले, किताब किताबें, लड़का लड़के, ताला ताले, घोड़ा घोड़े, चूहा चूहे, तारा तारे, कपड़ा कपड़े, कपड़ा यानी क्लॉथ, तारा स्टार, चूहा रैट, घोड़ा हार, ताला लॉक, लड़का बॉय, किताब बुक, केला बनाना। ठीक है, तो ये हमारा पेज नंबर 46। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। रेवती किसके पास गई थी, रेवती किसके पास गई थी। ऑप्शन 2 है दादाजी के, नाना जी के, लेकिन कहाँ गई थी, यहाँ पे आंसर है नाना जी के पास। तो आंसर हो गया नाना जी के, यानी हमारा सही आंसर है नाना जी के। दूसरा है नाना जी क्या बजाते थे, इकतारा सितार, आंसर है हमारा इकतारा। तो यहाँ हम लिखेंगे सही पे टिक का निशान हम ऐसे लगाएंगे। चूहा कहाँ भाग रहा था, मेज पर जमीन पर, कहाँ भाग रहा था, मेज पर, तो मेज पे हम टिक लगाएंगे। एक तारा किसने गिरा दिया, किसने गिराया लिखा हुआ है ना, एक तारा नीचे गिर गया, बिल्ली डर कर भाग गई, बिल्ली ने चूहा पकड़ने के लिए मेज पर छलांग लगाई। ओके, तो एक तारा किसने गिराया, बिल्ली ने, हम टिक लगा देंगे बिल्ली ने। ओके, नेक्स्ट है एक अनेक, केला, यानी यहाँ पे एक केला दिख रहा है और यहाँ पे एक से ज़्यादा केला दिख रहा है। किताब, एक किताब है और यहाँ पे एक से ज़्यादा है। लड़का, एक लड़का और यहाँ पे बहुत सारे लड़के यानी 3 हैं। ताला, यहाँ पे एक दिख रहा है लेकिन यहाँ पे कितना है, एक से ज़्यादा है। ठीक है, घोड़ा, यहाँ पे देखिए कितने सारे हैं, 1 2 3 हैं। चूहा, चूहा यहाँ पे 1 2 3 यानी मात्रा ज़्यादा है, नंबर सब चूहों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, एंड तारा, तारा यहाँ पे है, यहाँ पे तारे यानी बहुत सारे, एक से ज़्यादा। कपड़ा, यहाँ है कपड़े। ओके, तो एक और अनेक, केला केले, किताब किताबें, लड़का लड़के, केला केले, किताब किताबें, लड़का लड़के, ताला
ताले, घोड़ा, घोड़े, चूहा, चूहे, तारा, तारे, यहाँ पे है कपड़ा, कपड़े। ओके, हम मिलान कैसे करेंगे? हमें ऐसे मैच करना है, ठीक है। हमें ऐसे तारा का तारे मैच करेंगे, लड़का का लड़के ऑलरेडी दिया हुआ है, घोड़ा का घोड़े, ऐसे हम दोनों को हमें क्या करना है? ज्वाइंट करना है। एक बार ध्यान से देखिए। वापस आ जाएंगे वर्णमाला पे। वर्णमाला हम हर पेज पढ़ने के बाद हम एक बार क्या करते चलेंगे? हम रिवीजन भी करते जाएंगे, ठीक है। इसमें स्पेशली वर्णमाला। ओके, तो देखिए पहला है वर्णमाला, यानी अक्षरों के समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। अ अनार, आ आम, ई इमली, ई ईंख, उ उल्लू, ऊ ऊन, री ऋषि, ए एड़ी, ऐ ऐनक, ओ उखली, औ औरत, अंगूर, अह नमः, क कमल, ख खरबूजा, ग गमला, घ घड़ा, अंगा, च चरखा, छ छतरी, ज जग, झ झरना, य ट टमाटर, ठ ठठेरा, ड डमरू, ढ ढपली, ढ़ ड़ ढ़, ये ड़ है, ये ड़ है, ये ढ़ है। त तरबूज, थ थन, द दौरी, ध धन, न थ थन, द दरी, ध धन, न नल, प पपीता, फ फल, ब बकरी, भ भालू, म मटर, य यज्ञ, र रस्सी, ल लड्डू, व वक, श शलगम, ष षटकोण, स सड़क, ह हाथी, छ छतरी, छ क्षत्रिय, त्र पत्र, ज्ञ ज्ञानी, श्र विश्राम। स्वर अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अम अह। स्वर यानी हम इसे फ्री पढ़ते हैं, यानी इसके साथ और कोई वर्ण नहीं रहता है, यानी फ्री रहता है, ठीक है। और व्यंजन यानी हम इसके साथ स्वर का हेल्प लेते हैं। हम इसको पढ़ने के लिए हम स्वर का हेल्प लेते हैं, ठीक है। जैसे वह क, तो क अ, जब हम अ भी बोलेंगे तब हमारा ये क कंप्लीट होगा। ओके, ख में भी अ, ग घ अंगा, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ढ, ड़ ढ़, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, श स ह, क्ष त्र ज्ञ श्र। ओके,
पेज नंबर 16। चित्रों को उनके नाम से मिलाओ। चित्रों को उनके नाम से मिलाओ। क्या बटन है, तो बटन को हम शब्द से लिखेंगे बटन। बटन से हम मैच कर देंगे। शलगम, शलगम कहाँ है, यहाँ है शलगम, शलगम, तो हम शलगम से यहाँ मैच करेंगे। पेन यानी कलम, कहाँ है कलम, 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 यहाँ पे कलम है, तो हम ऐसे इसको मैच कर देंगे। जग, 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 ये क्या है, अजगर, अजगर का यहाँ है अजगर, अजगर। इधर है शहद, क्या है, शहद, शहद। ये क्या है, बर्तन, बर्तन, बर्तन। बस, बस। घर, 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 क्या ये घर है, घर कहाँ है, यहाँ पे है, तो हमें इसे ऐसे मैच करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाएंगे। नीचे दिए गए वर्णों के बाद आने वाले वर्ण लिखो। ये जो वर्ण है उसको क्या लिखना है, बाद में आने वाले वर्ण लिखना है। तो यहाँ ई है, बड़ी ई है, तो हम लिखेंगे ऊ यानी छोटा ऊ। अ के बाद क्या आता है, आ आता है। बड़ा ऊ के बाद री आता है। ए के बाद ए आता है। औ के बाद अम आता है। ओके। क के बाद ख, ग के बाद घ, अंग च, छ ज ट ठ, ट के बाद ठ, प फ, ब भ, य र, ल व। नीचे दिए गए वर्णों के पहले आने वाले, यानी ये पहले हैं, ये बाद में लिखना है, और यहाँ पे जो पहले आते हैं, बाद यानी आफ्टर, पहले यानी बिफोर। अ आ, ई उ ऊ री, म के बाद य, श स, क ख, ग घ, छ त्र, ज्ञ श्र, न प, द ध। ठीक है। यहाँ देखेंगे पेज नंबर 21। अ की मात्रा से हम यहाँ पे शब्द देखेंगे। तो पहला है अनार, दूसरा है अमरूद, अजगर, अचकन। अनार, अमरूद, अजगर, अचकन। पढ़ू में है अमन नल पर चल, जल भर अब घर चल। सड़क पर बस आई, पलक नटखट मत बन, महक कंचन झटपट आओ, लपक कर बस पर चढ़ जाओ। ठीक है। अब हमने बोर्ड पे आ जाएंगे, यानी पेज नंबर 46। रेवती किसके पास गई थी, रेवती किसके पास गई थी, नाना जी के पास। रेवती किसके पास गई थी, नाना जी के पास। नाना जी क्या बजाते थे, एक तारा। चूहा कहाँ भाग रहा था, मेज पर। एक तारा किसने गिरा दिया, बिल्ली ने। एक तारा किसने गिराया, बिल्ली ने। रेवती किसके पास गई थी, नाना जी के पास। नाना जी क्या बजाते थे, एक तारा। चूहा कहाँ भाग रहा था, मेज पर। एक तारा किसने गिरा दिया, बिल्ली ने। यहाँ एक अनेक है, केला केले, किताब किताबें, लड़का लड़के, ताला ताले, घोड़ा घोड़े, चूहा चूहे, तारा तारे, कपड़ा कपड़े। केला केले, किताब किताबें, लड़का लड़के, ताला ताले, घोड़ा घोड़े, चूहा चूहे, तारा तारे। ये ताला है और ये तारा है। ताला यानी लव, तारा यानी स्टार, कपड़ा कपड़े। ओके। आज का वर्क है आप लोग का
पेज नंबर 45 एंड 46 लिखना है, पढ़ना है एंड क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, साथ साथ में हर रोज वर्णमाला लिखने का और पढ़ने का प्रैक्टिस भी करते जाना है। वर्णमाला पढ़ने और लिखने का प्रैक्टिस भी एंड उसके साथ मात्राएं, ठीक है, एंड 12 खड़ी, ये क्या करना है, हर रोज प्रैक्टिस करना है जिससे वर्णमाला अच्छे से लिखने और पढ़ने आ जाए। ठीक है, और आज का वर्क है पेज नंबर 45 एंड 46, क्या करना है, पढ़ना है, लिखना है 46 एंड अच्छे से प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।